नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो निफ्टी की एक्सपायरी हुई है 25,400 पे हुई है। 25,500 के नीचे का एक्सपेक्टेशंस था, बट ऑलमोस्ट कह सकते हैं 25,405 पे जाके एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिली है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि मार्केट का कल का क्या व्यू रह सकता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको संडे एनालिसिस में बताया था कि मार्केट क्या है कि यहाँ से जो मार्केट ने मोमेंटम किया है, तो इसके बीच में क्या है, मार्केट को ज़ाहिर सी बात है बायर्स मिलेंगे और वो बायर्स के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। और अगर किसी का मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस हो सकता है कि अगर वो इस ब्रेकआउट को सस्टेन्ड समझता है, तो उसका स्टॉप लॉस कहीं 25,200 के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि मार्केट ना कभी भी वन वे में ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। मार्केट हमेशा क्या करता है कि जो भी बायर्स हैं या सेलर्स हैं उनको निकालते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट क्या करता है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा, ये धीरे-धीरे ये जितने भी बायर्स हैं इनको निकालने की कोशिश करेगा और उसके बाद दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट अपने अभी भी अपने जो ट्रेंड है नेगेटिव वाले को, जो रिसेंटली पिछले 3-4 दिन में बना रखा है, उसको स्टिल फॉलो कर रहा है। तो चांसेस वेरी हाई कि ये कहीं न कहीं इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद हमें एक कह सकते हैं बाइंग की एक डायरेक्शन का मूव देख सकने को मिल सकता है, ठीक है। अब आज के मार्केट में क्या था, आज के मार्केट में प्योरली क्या थी, वॉलेटिलिटी थी। आपको दिखेगा मार्केट शुरू में ही हमारा जो डे हाई से डे लो का टारगेट था वो हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका था और ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 80% लोगों ने अपनी ट्रेडिंग उसी टाइम बंद कर दी थी, विद इन 5 मिनट के अंदर। जो बचे कुछ 20% हैं जो पूरे दिन काम करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली उनको या तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या फिर अल्टीमेटली जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा वो लॉस में कन्वर्ट कर लिया होगा, क्योंकि पूरे दिन अगर आप करोगे तो ओवर ट्रेडिंग होगी और ओवर ट्रेडिंग में आप अगर एक गलती करोगे तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर साइडवेज रहा, नीचे आया तो नीचे साइडवेज रहा, फिर इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और अल्टीमेटली ये नीचे जाके क्लोज के कर गया, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब नई सीरीज़ स्टार्ट होगी तो नया डाटा दिखेगा हमें और 10 जुलाई की सीरीज़ होगी तो इसमें जो हमें दिख रहा है वो 25,500 की जो कॉल है वहाँ पे थोड़ी-सी कॉल राइटिंग्स यहाँ पे दिख रही है। करीब-करीब ऑलमोस्ट 65 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। बट पुट पे भी करीब-करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। टोटल प्रीमियम अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस का देखें तो करीब-करीब ₹310 के आसपास का हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ की जो ओवरऑल रेंज हमें दिख रही है वो करीब-करीब आप मान के चल सकते हो 25,200 से लेके और 25,800 तक की हमें रेंज दिख रही है, एज़ पर द करंट शॉर्ट स्ट्रैडल वैल्यू जो कि 25,500 की है, ठीक है। तो 25,200 एक सपोर्ट का एरिया, 25,800 एक रेजिस्टेंस का एरिया है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चार्ट पे देखते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या फ़ोकस करना है। सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है, जो कि आपके हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। ये 25,300 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है और 25,200 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैनल है 100 पॉइंट का, ये चैनल एक बाइंग चैनल है, इसमें आपको ये फ़ोकस रख के चलना है। रेजिस्टेंस के तौर पे आपके पास जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो आपके पास सिंपल सी चीज़ है, 25,650 से लेके और 25,750, ये पर्टिकुलर ज़ोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं हमें मिलेगा 25,250, 260, 270, ये ज़ोन जो है वो हमारे लिए एक बाइंग का ज़ोन रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस हम इसी को लेके चलेंगे, 25,200 को, करीब करीब 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा स्पॉट बेसिस पे। ऑप्शन कितना घटेगा कितना नहीं घटेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल रहता है, बट हाँ स्पॉट बेसिस पे हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। इस जोन के अंदर निफ्टी आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि या तो ये इस जोन के पास आए तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पे, ताकि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो सेलर्स हैं ना, अब आपको उनके स्टॉप लॉस ये दिख रहे हैं ना,
वो करीब करीब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, और इस लेवल पे दिख रहे हैं, और इस लेवल पे। मतलब नीचे से जब भी बाइंग आएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। तो ये जो जोन है पर्टिकुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये बाइंग जोन है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का जो व्यू है यहाँ पे अभी क्लियरली बैंक निफ्टी में जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो आपको दिखेगी किस लेवल पे, धीरे धीरे ये इस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं यहाँ पे, इस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा जो कि 56,530 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग कर रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस इसी कहीं जोन में होंगे, 56,500 से लेके 56,300 के बीच में, ठीक है। तो मार्केट इनको निकालने के लिए नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 56,500 से लेके 56,300 का ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन होगा, और यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये है 57,600 और 57,200, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। इस केस में अगर इसमें आता है तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 56,000 का हम लेके चलेंगे, क्योंकि राउंड फिगर का स्टॉप लॉस है। तो ये जो पूरी एनालिसिस है ये पूरे वीक के हिसाब से, ये ध्यान में रखिएगा, कल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है। कल हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे, क्योंकि एग्जैक्टली इसने आज इस लो के आसपास सपोर्ट लिया है। तो अल्टीमेटली कोई पैनिक सेलिंग आती है नीचे से तो वो बाइंग में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी आपको, ये सिचुएशन आप समझ के चलिएगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाने से पहले ये लेवल हिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर जब बाइंग के लिए ऊपर जाएगा तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ जाएगा, तो आपको एक बाय साइड की ट्रेड बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली ग्लोबल मार्केट भी एक अच्छे मोमेंटम के बाद क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो हम भी ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर देखा जाए टॉप से जो हमने करीब 25,660-62 का हाई बनाया था, वहाँ से हम ऑलमोस्ट 200-250 करीब पॉइंट हम यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं। तो 100 पॉइंट का और करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।